अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए आईयूपीएसी रूल्स पे एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लास का नोमेनक्लेचर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स की चेन होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट। देखिए बेटा, मैंने लिख के रखे हैं ये पॉइंट्स ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। देखिए बेटा, पहली बात, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं बेटा, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं लिख देता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ये वाला कंपाउंड जो है बेटा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें जो कार्बन एटम्स है दोज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, सो वी विल से इट इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग मी बेटा? वेरी गुड। दूसरी बात, मैंने अभी बोला था ये अल्केन है, तो बेटा मैं इसको बोल सकता हूं इट इज ए साइक्लो अल्केन। तो क्या आप बोलोगे बेटा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स वेयर द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ओके, गॉट इट? आई एम नॉट सेइंग ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, लेकिन वहां पे रिंग की शक्ल में कार्बन एटम्स की चेन होनी चाहिए, तब जाके उनको बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर से। ज्यादातर हम इनको स्केलेटल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, या हाउ वी विल रिप्रेजेंट a cyclic compound and एलिसाइक्लिक compound by skeletal structures। इस स्केलेटल स्ट्रक्चर से दिखाने के लिए बेटा आपको कुछ बातें याद रखनी है जिससे आप इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर समझोगे। ठीक है बेटा, यहां ड्रॉ भी कर सकते हो। जब साइक्लिक कंपाउंड का, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का स्केलेटल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं बेटा, तो उसमें आपको चार बातें याद रखनी है। पहली बात उसमें कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे ये एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये तीसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज बाय लाइंस। हमें इन लाइन से ये दिखाने हैं बेटा। तो मैं यहां पे ऐसे एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से, मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बोल सकता हूं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात, जब आप स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा, जो इस स्केलेटल स्ट्रक्चर में, जो इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होंगे, उनको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई द सेकंड पॉइंट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट शोन। यहां पे अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे देखेंगे बेटा, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया लाइन से, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया लाइन से, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया लाइन से, लेकिन इस कार्बन के दो बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ हमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ये यहां पे मेन बात है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी बात, अब आपने देखा बेटा कि ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रिंग की शक्ल में होंगे। जैसे हमने यहां पे ये रिंग बना दी बेटा। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग है ये। इस हर किसी, ये यहां पे इस रिंग में जो हर कोई वर्टेक्स होगा, और आई कैन से सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा बेटा, जो कॉर्नर होगा पॉलीगॉन का वर्टेक्स, ये देखिए, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है। मान लीजिए अगर मैं यहां पे ये कंपाउंड बनाता हूं, देखिए बेटा, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है, ये चौथा वर्टेक्स है। ठीक है बेटा, हर कोई वर्टेक्स का मतलब होता है एक कार्बन एटम। दैट्स व्हाई हियर द थर्ड पॉइंट कम्स, ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट्स ए कार्बन एटम। हर किसी वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? एक कार्बन एटम। तो ये यहां पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, वेरी गुड। और चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक कंपाउंड में, अगर एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जो रिंग है, अगर उस रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है अदर देन हाइड्रोजन, जैसे यहां पे अभी हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है इन कार्बन एटम्स के साथ, अगर कोई दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन के सिवा, कोई और ग्रुप है बेटा, देन यू हैव टू शो दैट
तब आपको वो ग्रुप दिखाना है। मान लीजिए यहां पे मैं फॉर एग्जांपल यहां H को रिमूव करके मैं यहां पे CH3 लिख लूंगा, तो बेटा स्केलेटल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे बेटा हाइड्रोजन के अलावा इसमें कौन सा ग्रुप है बेटा, CH3, देन यू हैव टू शो दिस ग्रुप। तो बेटा ये आप इसमें CH3 ग्रुप दिखाओगे। दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। और यू गेटिंग मी बेटा? वेरी गुड। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं for example CH2 double bond CH2, this is the group other than hydrogen atom, you have to show it. Okay, got it? These are the few points you have to remember for alicyclic compounds. ठीक है, वेरी गुड। एक और पॉइंट मैंने लिखा है, हालांकि इसकी जरूरत यहां पे नहीं थी, आगे पढ़ना जरूरी है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। खासकर जो आपके नीट जेई एग्जाम्स है बेटा, उसके लिए आपको बहुत जरूरी ये चीजें याद रखनी है, और इस पे हम एक पूरा लेक्चर देंगे बेटा। ये वाली बात थोड़ी लेक्चर से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन यहां पे टच करेगी, इसलिए मैं बोलूंगा बेटा। देखिए जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, ये एक अल्केन है बट साइक्लो अल्केन है। जो ये साइक्लो अल्केन्स होंगे बेटा, उनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे वो हमेशा ओपन चेन अल्केन से, बट कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन से कम होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल अगर हम अल्केन लिखेंगे, एक ओपन चेन अल्केन लिखेंगे C3H8, C3H8, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये प्रोपेन है। अगर मैं इसके बरकस इसी प्रॉप 3 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड बनाऊं, साइक्लो अल्केन बनाऊं बेटा, उसमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगी बेटा, दैट विल बी लाइक दिस। और इसमें अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इज 6 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हियर इज 8, दैट मींस इस साइक्लिक कंपाउंड में, ये 3 है यहां पे, इस साइक्लिक कंपाउंड में बेटा हाइड्रोजन्स जो है बेटा, हाइड्रोजन्स कम होते हैं एज कंपेयर्ड टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन। ठीक है, वेरी गुड। इस पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और आई कैन से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हम अलग से पढ़ेंगे। यहां पे मुनासिब समझा ताकि आपको याद रहे, आपको पता चले कि जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या फर्क होती है। These are some points, these are some important points you have to keep in mind about alicyclic compounds. Now let us go directly to the topic, that is IUPAC rules. ठीक है, before that you take a screenshot. Now we will go directly to IUPAC rules. ठीक है बेटा, very good. IUPAC रूल्स जो है बेटा, यहां पे सबसे पहली बात जो जरूरी याद में रखनी है आपको, कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, अभी हमने बोला कि इनमें कार्बन एटम्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग की शक्ल में होते हैं। तो बेटा अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोला था कि जहां पे भी कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग होते हैं, तो बेटा वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है, प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है, प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है बेटा साइक्लो। तो इसका मतलब है सबसे पहली बात यहां पे, कि जब भी हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को नाम देंगे बेटा, तो हमें प्रीफिक्स ऐड करना ही है बेटा। और प्रीफिक्स ऐड क्या करना है, दैट इज साइक्लो। तो बेटा पहली बात हम याद रखेंगे कि द प्रीफिक्स साइक्लो इज टू बी एडेड बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले हमें जरूरी साइक्लो लफ्ज लगाना है, ताकि हमें पता चले कि कंपाउंड जो है, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ द फर्स्ट रूल कम्स, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल अगर कोई है तो यही है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हालांकि रूल्स बाकी कंपाउंड्स की तरह अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम अप्लाई होते हैं, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस हमने देखना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब पहली बात एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जब आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, अगर उस रिंग के साथ कोई सबस्टिट्यूएंट, कोई ग्रुप, अदर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अगर उसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच्ड नहीं है रिंग के सिवा, तो बेटा हमेशा आपकी रिंग जो है दैट विल बी योर पेरेंट चेन। दिस इज सो सिंपल।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं ये वाला कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में रिंग जो है बेटा, रिंग के अलावा कोई ग्रुप नहीं है, तो बेटा आपकी रिंग जो है वो पेरेंट चेन है। तो बेटा आप सिंपली लिखोगे बेटा नाम, अगर ये ओपन चेन होता, इसमें 4 कार्बन होते, तो बेटा ब्यूट आता, और हर किसी लाइन का मतलब है एक बॉन्ड, तो बेटा ये यहां पे सिंगल बॉन्ड्स है, तो बेटा मैं लिख देता ब्यूटेन। लेकिन चूंकि ये रिंग में अटैच्ड है या रिंग से जुड़े हुए हैं, अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, then I have to add a word cyclo or prefix cyclo, that means the name will come as cyclobutane. This is so simple, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन सवाल तब आता है जब इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, अगर इसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है बेटा, तब थोड़ा सा कॉशियस रहना है, डरना नहीं है, बिल्कुल कॉशियस रहना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। देखिए बेटा क्या है, अगर आपका जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है, अगर उसके साथ अटैच्ड है कोई अल्काइल ग्रुप, शाबाश, पहला रोल, शाबाश, अगर उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और उस अल्काइल ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर वो रिंग से कम है या रिंग के बराबर है, शाबाश, अगर वो रिंग से कम या रिंग के बराबर है, तब जो रिंग होती है बेटा, रिंग बनती है पेरेंट चेन। समझ आया? पेरेंट चेन, ठीक। इफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द साइक्लिक रिंग bears carbon atoms less or equal to the ring, या तो कार्बन एटम्स इससे कम है या इसके बराबर है, then your ring becomes your parent chain, और जो ग्रुप अटैच्ड है बेटा, that becomes substituent। तो इसका मतलब है बेटा यहां पे ये सबस्टिट्यूएंट आ गया, यहां पे ये बेटा क्या आ गया, दिस इज योर पेरेंट चेन। तो बेटा आपका जो ग्रुप है यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें ये इथाइल ग्रुप बनेगा और ये वाला बनेगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। तो बेटा आपको उस टाइम नाम देना है अल्काइल साइक्लो अल्केन। दिस विल बी द जनरल नेम, ये जनरल नेम आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो आप बेटा लिखोगे इथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ आया बेटा? बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल इजी है, ठीक। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बोला था अगर इसमें ग्रुप को, यहां पे कंडीशन है, इसका मतलब है यहां पे कंडीशन है, ठीक है। वेरी गुड। अब यहां पे देखिए बेटा दूसरा रूल, लोवेस्ट नंबर रूल, यहां इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए अब दूसरी बात, यहां पे स्पेशल केस, अगर अब ये ग्रुप अटैच्ड जो है रिंग के साथ, अगर रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है और उस ग्रुप में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो रिंग से ज्यादा है, शाबाश, ये हो गया दूसरा केस। इसमें पहले केस में जो ग्रुप अटैच्ड था उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे या बराबर थे। अब दूसरा, अगर ग्रुप अटैच्ड, इफ द alkyl group attached bear contains कार्बन एटम्स मोर देन द रिंग, अगर रिंग से ज्यादा है, मोर देन द रिंग, तो बेटा उस टाइम जो रिंग है बेटा ये सबस्टिट्यूएंट बन जाता है और वो जो ग्रुप अटैच्ड है वो पेरेंट चेन बनेगा। तो बेटा उस टाइम जो जनरल नाम आएगा, then the compound is named as, कंपाउंड को क्या नाम दिया जाता है, कंपाउंड is named as cycloalkyl alkane। यहां पे देखिए बेटा अल्काइल साइक्लोअल्केन, यानी अल्काइल ग्रुप का नाम इन द फॉर्म ऑफ सबस्टिट्यूएंट और इसका पेरेंट चेन में, इसके कार्बन पेरेंट चेन में। देखिए बेटा मैं यहां पे एक मिसाल बनाता हूं, ठीक है बेटा। यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैं एक कंपाउंड लिखता हूं बेटा, यहां पे मैं एक कंपाउंड लिखता हूं। अगर आप देखोगे बेटा द ग्रुप अटैच्ड टू दिस रिंग बियर्स कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स, और रिंग में कितने कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स। तो बेटा इस टाइम ये वाली चेन बन जाएगी पेरेंट चेन और ये वाला बेटा बनेगा क्या, ये वाला बनेगा सबस्टिट्यूएंट। तो इसका नाम आएगा बेटा साइक्लोप्रोपाइल। ये देखिए साइक्लोअल्काइल, साइक्लोप्रोपाइल, और इसमें कितने कार्बन एटम्स है,
4 तो ब्यूटेन। तो यहां पे रिंग बन गई सबस्टिट्यूएंट और ये बन गई पैरेंट चेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, ठीक है, वेरी गुड। अब एक और रूल पैरेंट चेन पे ही, मैं पैरेंट चेन के रूल्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद अगर आपके कंपाउंड में जो ग्रुप अटैच्ड है रिंग के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो रिंग से कम है या रिंग के बराबर है, जैसे यहां पे बोला था रिंग से कम या रिंग के बराबर है, लेकिन उन कार्बन एटम्स के साथ या तो मल्टीपल बॉन्ड है या कहीं पे फंक्शनल ग्रुप है। शाबाश, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो मल्टीपल बॉन्ड भी बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ही होता है। देखिए बेटा, या तो मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, तब भी रिंग सबस्टिट्यूएंट बनेगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखिए बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक कंपाउंड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये वाला कंपाउंड, अगर आप देखोगे बेटा, जो रिंग है, रिंग में 3 कार्बन एटम्स है, जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें 2 ही कार्बन है, तो हमारे रूल के हिसाब से रिंग बननी चाहिए थी पैरेंट चेन और ग्रुप बनना चाहिए था सबस्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा, लेकिन अभी जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें जो कार्बन एटम्स है उनके दरमियान मल्टीपल बॉन्ड है, तो बेटा इस टाइम ये वाला बन जाएगा सबस्टिट्यूएंट और ये वाला बन जाएगा पैरेंट चेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है यहां पे नाम, ये वाला यहां पे नाम आएगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, वेरी गुड। और ये इथ, ठीक है बेटा, इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2, दैट इज 1 2 इन, सॉरी इथ 1 इन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये आपका बन गया नाम इसका। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर फंक्शनल ग्रुप भी होता तब भी, ठीक है, वेरी गुड। अलबत्ता अगर रिंग में होता मल्टीपल बॉन्ड और यहां पे ग्रुप अटैच जो होता, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा भी होते, तब रिंग ही बन जाती पैरेंट चेन। चौथा केस भी यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं चौथा केस। ठीक है, अगर रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है या अगर रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर अब ग्रुप जो अटैच्ड होगा, अल्काइल ग्रुप जो होगा, अगर उसमें ज्यादा भी कार्बन एटम्स होंगे, तब भी रिंग ही पैरेंट चेन बनेगी। दैट मींस these decide which is the parent chain। तो बेटा अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे लिख देंगे, ठीक है बेटा, मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे, देखिए ये बनेगा आप सबस्टिट्यूएंट और ये बनेगी पैरेंट चेन। ठीक है बेटा, तो बेटा इसका नाम क्या आएगा, ये आएगा, अगर हम अब नंबरिंग देनी है, क्योंकि नंबरिंग हमने सीखी है, पिछले रूल्स पे हमने नंबरिंग सीखी है कि नंबरिंग हमेशा करनी चाहिए ऐसे कि मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो बेटा ये हो गया आपका मल्टीपल बॉन्ड का लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो बेटा ये बनेगा 3 ब्यूटाइल 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रॉप 1 इन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये बातें आपको डेफिनेटली याद रखनी है व्हाइल सिलेक्टिंग द पैरेंट चेन इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। आर यू गेटिंग मी बेटा? इसमें पैरेंट चेन में और भी स्पेशल रूल्स आएंगे बेटा, वो भी बता देता हूं, वो थोड़ा आगे चलेंगे तो वहां पे बता देता हूं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now comes the another rule, that is lowest number rule। lowest number rule क्या बोलता है बेटा? अगर एक साइक्लिक कंपाउंड में अगर रिंग के साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच्ड है या एक सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि जो जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड होगा, डेफिनेटली आप वहीं से स्टार्ट करोगे। तो बेटा इसकी नंबरिंग 1 2 3 हमेशा जो एक ही सबस्टिट्यूएंट, जिस रिंग के साथ सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच्ड होगा बेटा, हमेशा उसका नंबर जो होगा वो दैट विल बी 1। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ऐसे कंपाउंड्स में जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसकी पोजीशन या उसका लोकेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी एक ही ग्रुप होगा वो हमेशा पहले कार्बन के साथ होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिख देंगे कोई और कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल C2H5, देखिए बेटा यहां पे नंबरिंग जो होगी वो यहीं से होगी 1 2 3 4, क्योंकि एक ही ग्रुप है। तो यहां पे सीधे आएगा बेटा इथाइल, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। लेकिन जब आपकी रिंग के साथ दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, शाबाश, पहले मैं दो वाले की बात करता हूं फिर दो से ज्यादा वाले की बात, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर एक रिंग के साथ दो ग्रुप्स अटैच्ड है, या आई कैन से दो सबस्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, और आपकी रिंग जो है वो पेरेंट चेन है, तब आपको नंबरिंग कैसे करनी है बेटा? देन यू हैव टू डू द नंबरिंग एज पर द अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। मगर शर्त यह है कि लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल जो है बेटा वो वायलेट नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल लिखूंगा बेटा, फिर आपको खुद समझ आएगा। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल ये यहां पे मैंने कंपाउंड लिखा, इस कंपाउंड में मैंने दो सबस्टिट्यूएंट्स अटैच किए रिंग के साथ, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपको नंबरिंग जो है अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से करनी है, लेकिन सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, मैंने दो की बात की। दो ग्रुप्स जो है बेटा आपको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से नंबरिंग करनी है, और लिखना भी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से है, लेकिन यहां पे लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर हम देखेंगे बेटा, इसके साथ कौन सा ग्रुप है? इथाइल। इसके साथ कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। तो इसका मतलब है इस पे 1 आएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब हमने 1 वाला तो देख लिया, लेकिन अब दूसरे सबस्टिट्यूएंट का भी ख्याल रखना है। मान लीजिए अगर हम यहां से नंबरिंग कर देते तो बेटा जो नेक्स्ट सबस्टिट्यूएंट है वो किस पे आता? 5 पे आता। लेकिन अगर हम यहां से कर देते बेटा तो नेक्स्ट जो था बेटा वो किस पे आएगा बेटा? वो 3 पे आएगा। तो इसका मतलब है जो दूसरी वाली नंबरिंग जो है दैट इज करेक्ट, बिकॉज उससे जो हमारे पास लोकेंट आते हैं वो लीस्ट पॉसिबल लोकेंट्स आते हैं। पहले हमारे पास सेट ऑफ लोकेंट्स आता था 1 और 5, अब हमारे पास आया 1 और 3। तो बेटा ये वाली नंबरिंग सही है। तो बेटा आप लिखोगे इसका नाम 1 इथाइल, 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल बेटा, और साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द नेम फॉर योर कंपाउंड, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब और एक बात, अगर एक कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में दो से ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दो से ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं, वो ग्रुप्स जो जब आप उनको नंबरिंग करोगे बेटा, हमेशा आपको देखना है कि हमेशा आपको उस ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिसमें जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा बेटा उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। और अगर दो ग्रुप्स का नंबर दोनों साइड सेम आता है, फिर आपको तीसरे ग्रुप के बारे में सोचना है बेटा, तीसरे ग्रुप को लीस्ट नंबर पॉसिबल आना चाहिए। यहां पे लिखना तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से है, लेकिन नंबरिंग की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कंपाउंड, दिस इज आवर कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। अब यहां पे बेटा आप किसको लीस्ट पॉसिबल नंबर दोगे? यहां पे अगर आप देखोगे बेटा ये इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है। ये क्या है बेटा? मीथा इस प्रोपाइल है, पी से स्टार्ट होता है। ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। अब तो पंगा अगर हम देखेंगे इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी आनी चाहिए, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी जो है दैट इज इथाइल, ठीक है। लेकिन नंबरिंग में किसको मिलेगी बेटा? नंबरिंग ऐसे करनी है बेटा कि जिसमें जब आप नंबर असाइन करोगे बेटा तो नेक्स्ट ग्रुप जो होगा उसको भी लीस्ट नंबर अटेन आना चाहिए। देखिए बेटा, मान लीजिए हम ये वाले से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम ये वाले से स्टार्ट करते हैं, ये 1। तो अब यहां से या यहां से, मान लीजिए यहां से जाएंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब है एक आपका 1 पे आ गया, एक आपका 4 पे आ गया, एक आपका 5 पे आ गया। ग्रुप तीन ग्रुप्स के लोकेंट्स जो है। अब मैं यहां से लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं, ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड। ये 1 2 3 4 5 6, इसमें एक आपका 1 पे आ गया, दूसरा 3 पे आ गया, तीसरा चौथे पे आ गया। ऑब्वियसली ये कम है, लेकिन हमें देखना इससे लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज मत मिलेंगे। तो बेटा मान लीजिए अब एक और नंबरिंग में, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे स्टार्ट करता हूं 1, अब या तो यहां से या तो वहां से, यहां से जाता 1 2 3 4। तो बेटा आपको एक तो 1 पे आएगा, एक तो 2 पे आएगा, एक तो 4 पे आएगा, ठीक है। अगर हम इससे स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, आपका वैल्यू आएगा 1 2 5। तो अगर आप देखोगे बेटा इन तीनों में सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो इसके साथ है, इसमें आते हैं। इसीलिए मैंने बोला था बेटा कि लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल जो है बेटा, या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल जो है बेटा, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। हालांकि अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी इसकी थी, लेकिन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी सिर्फ मद्देनजर नहीं रखनी है, यहां पे नंबरिंग असाइन करनी है। क्योंकि यहां पे अगर हम इससे नंबरिंग स्टार्ट करते तो हमारे पास सेट ऑफ लोकेंट्स या ऐसे लोकेंट्स ये आते, लेकिन इससे भी छोटे लोकेंट्स ऐसे आते हैं। हालांकि लिखना अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से है, तो इसका मतलब है ये वाली नंबरिंग सबसे अच्छी नंबरिंग है बेटा, या ठीक नंबरिंग है। तो बेटा अब क्या लिखेंगे इसमें, नाम लिखना है एज पर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। तो बेटा इसमें नाम आएगा 4 इथाइल, शाबाश। इथाइल की सबसे पहले, फिर एम मिथाइल, 1 मिथाइल, शाबाश। 2 प्रोपाइल, 2 पे प्रोपाइल बेटा, ठीक है, वेरी गुड। साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द रूल फॉर नेमिंग या नंबरिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हेन दे कंटेन one substituent, one group attached to the ring, 2 groups attached to the ring, 3 groups attached, or I can say more than 2 groups attached to the ring. तो बेटा यहां पे याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे याद रखना है कि अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी तो थी यहां पे, लेकिन फिर भी जो लोकेंट्स है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज आने चाहिए बेटा। लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऐसे आ जाते हैं। जब आपने इसको 1 दिया था, नेक्स्ट लोकेंट को देखना है कि उसका नंबर क्या आ रहा है। अगर नेक्स्ट का सेम आता यहां से भी और यहां से भी, अगर एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स है और वो साइक्लिक रिंग्स जो है दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन कार्बन चेन, अगर एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन टू रिंग्स कनेक्टेड थ्रू a common, or I can say through a carbon chain, but common carbon chain, ठीक है बेटा, कार्बन चेन। तो बेटा उस टाइम आपको याद रखना है कि वो जो सारी रिंग्स हैं दे बिकम सबस्टिट्यूएंट्स, दे आर ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट्स, और जो कार्बन चेन है बेटा दैट विल बी योर पेरेंट चेन, और आई कैन से दैट विल बी योर वर्ड रूट, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक कंपाउंड बनाता हूं बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा। अगर आप इसमें देखोगे बेटा, इसमें मैंने 2 साइक्लिक रिंग्स बनाई, और बेटा ये जो 2 साइक्लिक रिंग्स है ये इस चेन से कनेक्टेड है। दिस कार्बन चेन इज कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस रिंग। एट दैट टाइम योर रूल सेज दैट कि ये दोनों रिंग्स जो हैं दे विल बी सबस्टिट्यूएंट्स। तो इनका नाम हम लिखेंगे प्रीफिक्स में, और बेटा इसका नाम किस में आएगा, इसका नाम आएगा बेटा वर्ड रूट में। तो बेटा इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 1,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल, शाबाश, इथेन, ठीक है, वेरी गुड। एक मिसाल में और लिखता हूं जो एक बार नीट एग्जाम में पूछी गई है बेटा। ये देखिए, ये कंपाउंड पूछा गया था बेटा, ये कंपाउंड पूछा गया था, और बेटा ये बिल्कुल इजी कंपाउंड है अगर आपको ये रूल समझ आया। अगर आप देखोगे बेटा इस कंपाउंड में कितने रिंग्स हैं, 4 रिंग्स हैं, और दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस कार्बन एटम। दिस इज द कार्बन एटम हियर, दिस इज कॉमन बिटवीन ऑल द 4 रिंग्स। देन ये वाला जो है बेटा ये आपका पेरेंट चेन बनेगा। तो बेटा क्या नाम आएगा, 1 पे 1 पे 1 पे और 1 पे, मींस 1,1,1,1 टेट्रा, 4 क्या आ रहे हैं, साइक्लोप्रोपाइल,
साइक्लोप्रोपाइल। और बेटा ये कितने कार्बन है वर्ड रूट में? एक कार्बन, दैट मींस मीथेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये बेटा अगर एक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा रिंग्स हैं और एक रिंग डायरेक्टली अटैच है दूसरे रिंग के कार्बन एटम से, दिस बिकम्स योर नेक्स्ट रूल। मतलब अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रिंग्स है, टू और मोर देन टू रिंग्स, ठीक है बेटा, लेकिन वन रिंग इज directly attached to the carbon atom of another ring, then बेटा उस टाइम आपको ये वाला रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अनदर रिंग। ठीक है, उस टाइम आपको याद रखना है कि एक रिंग उसमें से वर्ड रूट आएगी या उसको वर्ड रूट एक्सप्रेस करना है, और दूसरी रिंग जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जाम्पल यहां पे आएगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, वेरी गुड। देखिए अगर इस कंपाउंड की तरफ आप देखेंगे बेटा, यहां पे दो साइक्लिक रिंग्स हैं और ये वाली साइक्लिक रिंग जो है ये इस रिंग के कार्बन एटम से लिंक्ड है डायरेक्टली, कोई कार्बन चेन बीच में नहीं है। तो बेटा इसमें से एक रिंग बनेगी वर्ड रूट या एक रिंग पेरेंट चेन में आएगी और दूसरी रिंग जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब कौन सी वाली सबस्टिट्यूएंट? जिसमें कम कार्बन एटम्स होंगे। तो बेटा ये बाकी सारे रूल्स भी आपको देखने हैं बेटा, क्या पता इसमें मल्टीपल बॉन्ड ना हो। तो बेटा इस टाइम जो मैंने मिसाल लिखी बेटा, यहां पे ये वाली रिंग जो है ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। तो बेटा ये वाला आपका एज वर्ड रूट एक्सप्रेस होगा, ये एज प्रीफिक्स एक्सप्रेस होगा। तो बेटा व्हाट विल बी योर नेम? दैट विल बी साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल मींस ये वन एज प्रीफिक्स एक्सप्रेस किया, अब ये वाले को एक्सप्रेस करना है एज वर्ड रूट, दैट मींस साइक्लोहेक्सेन। इसमें लोकेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर एक रिंग में एक ही ग्रुप अटैच होगा तो उसका लोकेंट एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लोकेंट हमेशा 1 होगा। ठीक है बेटा, आप एक काम कीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैंने यहां पे प्रैक्टिस के लिए कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, अब हम इनका नाम देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप पहले कंपाउंड की तरफ देखोगे बेटा, पहले कंपाउंड में अगर हम देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। ये कौन है? मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा, इथाइल को अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है, लेकिन हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी ओबे करना है। तो अगर हम यहां से नंबरिंग कर लेते बेटा, तो हमारे पास लोकेंट 1 2, तो हमारे पास लोकेंट्स आ जाते 1 2 और 2। लेकिन अगर हम यहां से करेंगे बेटा, यहां से अगर हम करेंगे बेटा, तो क्या आएगा? लोकेंट्स आएंगे 1 1 एंड 2, दैट मींस दिस वन इज करेक्ट। ऑल्दो बेटा लिखना क्या है? लिखना पहले इथाइल को ही है, लेकिन ये वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपकी नंबरिंग आएगी लाइक दिस। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट विल बी द नेम देन? क्या आएगा नाम? पहले लिखना है इथाइल, 2 इथाइल डैश 1, शाबाश, डाई मिथाइल 1, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम इस वाले की तरफ देखेंगे बेटा। अगर आप देखोगे बेटा, इसमें 2 रिंग्स हैं और हमने पढ़ा कि अगर एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स हो और अगर वो कनेक्टेड हो थ्रू अ कार्बन चेन, अगर वो कार्बन चेन से कनेक्टेड है, ये देखिए 2 कार्बन चेन से कनेक्टेड है दोनों रिंग्स। ठीक है, तो बेटा ये दोनों आपकी सबस्टिट्यूएंट बनेगी। तो बेटा इसमें जो नंबरिंग होगी बेटा, अगर हम देखेंगे ये दोनों रिंग सेम नहीं है, ये क्या है? साइक्लोब्यूटाइल, ये क्या है? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोब्यूटाइल की प्रायोरिटी आएगी, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी आएगी, और बेटा ये 2 ही सबस्टिट्यूएंट्स है, तो बेटा यहां से 1 यहां से 2। व्हाट विल बी द नेम? दैट विल बी 1 साइक्लोब्यूटाइल डैश 2 साइक्लोहेक्साइल। तो बेटा ये 2 कार्बन यहां पे बच गए, दैट इज ईथेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मान लीजिए अगर हम यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट डालेंगे, मान लीजिए यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट CH3 डालेंगे, तो बेटा ये क्या बन गया? फिर
कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट बनेगा तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के लिए हमने पढ़ा है कि उसकी नंबरिंग अलग से होती है, उसकी नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होती है जिस कार्बन से वो पैरेंट चेन के साथ अटैच होगा। दैट मींस दिस वन नंबरिंग विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये 2 पे मेन वर्ड रूट जो है या प्रिंसिपल पैरेंट चेन के 2 कार्बन के साथ अटैच है सेकंड कार्बन के साथ, तो नेम विल बी लाइक दिस 2 डैश, क्योंकि पहले किसका नाम लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम, तो पहले यही अब आएगा। तो बेटा क्या बनेगा 2 डैश ब्रैकेट स्टार्ट किस पे मिथाइल 3 पे मिथाइल 3 मिथाइल किसके 3 पे मिथाइल है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज, फिर साइक्लोब्यूटाइल किस पे है 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटाइल और फिर इथेन आएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने 2 मिसालें बनाई एक ही को। ठीक है, तो बेटा ये था विदाउट सबस्टिट्यूएंट और ये था विद सबस्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप। ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी तरफ देखते हैं, यहां पे एक रिंग है, रिंग के साथ कार्बन एटम या मिथाइल या अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अल्काइल ग्रुप के साथ क्या है फंक्शनल ग्रुप। हमने पढ़ा है कि अगर ग्रुप जो अटैच्ड होगा रिंग के साथ अगर उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड या सबस्टिट्यूएंट है देन दिस बिकम्स सबस्टिट्यूएंट, ये सबस्टिट्यूएंट बन जाता है, ये पेरेंट चेन बनेगा। तो बेटा यहां पे नंबरिंग दैट मींस 1 साइक्लोहेक्साइल, शाबाश, कितने कार्बन है एक, तो बेटा मिथ एन, ये क्या आ गया फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ऑल मीथेनॉल। अगर मीथेन 1 ऑल भी लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ अगर इसकी तरफ देखेंगे बेटा, इसमें रिंग में अभी क्या है मल्टीपल बॉन्ड, रिंग में क्या है मल्टीपल बॉन्ड, हर किसी टाइप की एग्जांपल हमने लिखी है यहां पे। रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है और रिंग के साथ एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। जब मल्टीपल बॉन्ड होगा और सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा हमेशा लेसर नंबर किसको देना है मल्टीपल बॉन्ड को। तो बेटा आपकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट विल बी 3 मिथाइल साइक्लोपेंट और इसमें ईन आएगा बेटा 1 ईन। ठीक है बेटा, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वी विल सॉल्व नाउ दिस वन। अगर हम ये देखेंगे बेटा यहां पे जो रिंग्स है बेटा, ये देखिए ये मैंने यहां पे डॉट डाल के रखा है बेटा, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर। इफ दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच अदर वन ऑफ देम इज पैरेंट चेन एंड वन बिकम अ सबस्टिट्यूएंट। चूंकि दोनों सेम है कोई पंगा नहीं है, तो बेटा यहां पे 1 अगर देखूं बेटा तो मैं लिखूंगा 1 साइक्लोब्यूटाइल हो गई एक, और ये वाला खुद साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जरा इसको देखेंगे बेटा, ये वाले को अगर हम देखेंगे बेटा इसमें कितने कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, इसमें दोनों में ग्रुप अटैच्ड जो है वहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वही है जो रिंग में है। उस टाइम क्या होता है रिंग पैरेंट चेन है। तो बेटा ये क्या हो गया फिर 1 शाबाश पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो रिपीट में देखिए, लेक्चर पूरा फिर से देखिए, वहां पे रूल्स फिर से देखिए, फिर यहां पे आइए तो आपको प्रॉब्लम्स आसान होगी सॉल्व करने में। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ देखेंगे बेटा इसमें 2 से ज्यादा रिंग्स है और कोई भी रिंग से नहीं, 2 रिंग सेम है लेकिन एक डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है, ये देखिए कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, वेरी गुड। बोलिए अब क्या करेंगे। अगर हम यहां पे देखेंगे दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, वेरी गुड। और अगर हम देखेंगे बेटा यहां पे अगर हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि 1 2 3 तीनों जगह पे अगर यहां से स्टार्ट करोगे वही लोकट्स, यहां से स्टार्ट करोगे वही लोकट्स। अब आपको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी याद रखनी है। अगर हम देखेंगे बेटा ये साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है साइक्लोपेंटाइल, बोलो बेटा किसकी आएगी पहले। देखिए साइक्लोपेंटाइल पेंटाइल और प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, इसमें सेकंड वर्ड क्या है आर, इसमें क्या है ई, तो बेटा ई की पहले आएगी प्रायोरिटी आएगी, दैट मींस 1 2 एंड 3। तो लिखना क्या है बेटा जरा बोलिए। आप लिखोगे बेटा 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल, डाई भी आया था ना बेटा, डाई सॉरी इसको प्रायोरिटी इससे भी मिलती, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, शाबाश
3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। और बेटा वर्ड रूट क्या है? 3, दैट इज प्रोपेन। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गई एग्जाम्पल्स। अब आप खुद भी थोड़े से एग्जाम्पल्स कीजिए और इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्लास पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो तब तक के लिए थैंक यू।